नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर भरोसा, बचपन और भविष्य भी टूट रहा है। पूरे बिहार में सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही 50 से ज्यादा जगहों पे एक कार्रवाई की गई, जहां सड़क के किनारे, तालाब के आसपास और सरकारी जमीनों पे बने यह घर कल तक प्रधानमंत्री आवास योजना का था। आज सिर्फ मिट्टी, ईंट और आंसू बचे। बिहार के शहरों में एक नई कहानी लिखी जा रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन बुलडोजर। कुछ दिन बाद शादी थी, घर पे बुलडोजर आ गया। क्या गरीब होना अपराध है? पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर पिछले कुछ हफ्तों से 50 से ज्यादा शहरों के सड़कों और सरकारी जमीनों को साफ किया जा रहा है। सरकार कहती है यह अवैध अतिक्रमण है, लेकिन जिन लोगों के घर टूट रहे हैं वो कहते हैं ये हमारी जिंदगी थी। नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार के इस नए चैप्टर को सिर्फ सुर्खियों से नहीं, जमीन से समझने की कोशिश करेंगे। बुलडोजर के नीचे सिर्फ ईंटें नहीं टूट रही हैं, भरोसा, बचपन और भविष्य भी टूट रहा है। पूरे बिहार में सरकार ने एक बहुत बड़ी अतिक्रमण रोधी कार्रवाई शुरू की है। आधिकारिक भाषा में इसे अवैध संरचनाओं को हटाना कहा जा रहा है, जबकि आम लोग इसे बुलडोजर राज कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही 50 से ज्यादा जगहों पे एक कार्रवाई की गई, जहां सड़क के किनारे, तालाब के आसपास और सरकारी जमीनों पे बने घर, दुकानें और छोटे ठेले तक को हटा दिया गया। नालंदा के रहुई प्रखंड में एक दलित बस्ती शिवानंदन नगर, यहाँ अभी तक यानी 14 दिसंबर तक 8 से ज्यादा घर को तोड़ दिया गया है और 100 से ज्यादा घरों पे नोटिस की तलवार लटक रही है। हैरानी की बात यह है कि इसमें से कुछ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे, जिन्हें आज अवैध संरचना घोषित कर दिया गया। ये एक गरीब परिवार की महिला है। इनका कहना है कि इनका घर 3 बार तोड़ा जा चुका है और आखिरी बार तब तोड़ा गया जब इनके बेटी का शादी कुछ हफ्तों ही बाकी थे। इस बस्ती के ज्यादातर लोग पसवान, मुसहर और दलित समुदाय के हैं। रोजगार, मजदूरी, छोटी मोटी नौकरी करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। ना ही इनके पास बीमा है, ना ही इनके पास बचत। इनका घर टूटना मतलब जीवन भर का कमीनी, एक पल में मिट्टी हो जाना। इस लड़के का नाम पता नहीं है, मान लीजिए इसका नाम मोहन है। ये 10वीं या 12वीं की परीक्षा का तैयारी कर रहा है, लेकिन परीक्षा के कुछ हफ्ते पहले इसका घर टूट जाता है। जिस कमरे में पढ़ता है वो खत्म हो जाता है। इसकी पढ़ाई की किताबें बुलडोजर के नीचे आ जाती है। जब घर टूटता है तो सिर्फ छत नहीं जाती, एक पूरी पीढ़ी का ध्यान और आत्मविश्वास भी टूट जाता है। तब बच्चा अपने सिलेबस से ज्यादा माइग्रेशन से लड़ने लगता है। बिहार की ठंडी खासकर गांव और बस्तियों में मजाक नहीं होती। जो लोग पहले छोटी ही सही लेकिन एक पक्के कमरे में सोते थे, आज पतले प्लास्टिक के टेंट और फटे कंबल के सहारे रात गुजार रहे हैं। महिलाएं कहती हैं अब नहाने बदलने की कोई प्राइवेसी नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं ठंड से हड्डियां दर्द कर रही है, दवा के पैसे नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि कई परिवारों को 2 डिसमिल जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन जमीन पर लोग कहते हैं कि कागजों में होगा, हम तक अभी नहीं पहुंची है। फाइलों का पुनर्वास का मतलब हुआ कि किसी दूसरे जगह रहने के लिए, बसने के लिए घर का इंतजाम करना। तो फाइलों का पुनर्वास और जमीनी हकीकत दोनों अलग अलग कहानियां हैं। सवाल यह है कि इतने सालों बाद ये लोग अतिक्रमणकारी कैसे बन गए? बिहार के भूमि रिकॉर्ड्स का इतिहास बहुत उलझा हुआ है। पुराने सर्वे, अधूरे नक्शे, एक दूसरे पर चढ़े दावे और बीच में फंसी गरीब जनता। जब किसी दलित या भूमिहीन परिवार को लगता है कि यह जमीन कई वर्षों से खाली है, कोई रोक नहीं रहा, स्थानीय नेता या बिचौलिया कहता है यहीं पे बस जाओ, तो बस जाते हैं। बिजली कनेक्शन मिल जाता है, राशन कार्ड इसी पते पे बन जाता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का घर भी इसी पते पे स्वीकृत हो जाता है। तो उनके लिए यह घर पूरी तरह कानूनी लगने लगता है। लेकिन जैसे ही ये स्मार्ट सिटी परियोजना, सड़क चौड़ीकरण या हाई कोर्ट का आदेश आता है, तो वही परिवार एक दिन में अवैध बन जाता है। यह व्यवस्था ने पहले उसे भरोसा दिलाया, फिर उसी भरोसे को तोड़ दिया। बिहार में सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए एक कानून है, बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम। इसके अनुसार नोटिस देना, सुनवाई का अवसर देना, फिर निर्णय लेना, यह इसका प्रोसेस है। लेकिन यहाँ नोटिस दिए, पटना हाई कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि बिना उचित नोटिस और समय दिए घर तोड़ना गैर कानूनी है। कुछ मामलों में सरकार को मुआवजा देने और अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने तक के आदेश दिए गए हैं। यानी कानून बुलडोजर को मना नहीं करता, लेकिन बुलडोजर
बुलडोजर को प्रक्रिया की सीमा में बांधता जरूर है। अब सवाल यह है कि क्या अभी जमीन पे वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है? एक छोटा सा काम नहीं करा पा रहे आप लोग, सड़क को कब्जा कर लिया है। मेरे पास इतना समय नहीं है, सड़क पे कब्जा है, मैं हटाऊंगा। कोई गुंडागर्दी नहीं, आप दोनों को जेल भेज दूंगा। क्यों बनाओ रहे? कैसे माइटिंग होता गया? तहसील का इकबाल बना रहेगा। अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो शहर को कभी नियोजित तरीके से हम बना ही नहीं पाएंगे। विपक्ष और अधिकार समूह कहते हैं अगर मकसद विकास है तब पुनर्वास पहले क्यों नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना के घर क्यों तोड़े गए और निशाना ज्यादातर गरीब बस्तियां ही क्यों बनती है? अब सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं, लेकिन जब तक एक टूटी फूटी झोपड़ी छोटे घर में रहने वाला आदमी, गरीब परिवार इस ठंडी में एक प्लास्टिक के टेंट में है तो उसके लिए यह राजनीति नहीं, उसके जिंदा रहने का सवाल है। बिहार जैसे राज्यों में जहां लाखों लोग भूमिहीन हैं और उनके पास कोई सुरक्षित सस्ता आवास नहीं है, तो जब वहां बिना पहले मजबूत पुनर्वास के जब बुलडोजर चलता है उसके छोटे से घर पे, तो मानसा चाहे जो हो छवि गरीब विरोधी बन जाता है। जब बड़े लोगों के फार्म हाउस और होटल और रेस्टोरेंट को छूने की हिम्मत न हो सरकार या उनके अधिकारियों को, तो दलित बस्तियां सबसे पहले निशाने पे आ जाती है। तब इस वक्त यह कानून नहीं वर्ग और जाति का बुलडोजर लगने लगता है। अब असली सवाल, आप और मैं बिहार के युवा इससे क्या सीख? सिर्फ गुस्सा और सोशल मीडिया पोस्ट से बदलाव नहीं आएगा। हमें 3 बातें समझनी हो। पहला, जागरूकता। अपने घर, जमीन और किराएदारी के कागज को सुरक्षित रख, डिजिटल कॉपी बनाइए, फोटो लीजिए उसके बाद क्लाउड या पेन ड्राइव में सेव रखिए। दूसरा, सामूहिक कार्रवाई। अकेला इंसान कमजोर होता है, संगठित युवा समूह ताकत बनाता है। अपने इलाके में एक अधिकार क्लब बनाइए जो RTI डाले, सूची मांगे और कानूनी मदद से जोड़े। तीसरा, नीति और संवेदना। मांग स्पष्ट हो, पहले पुनर्वास फिर बुलडोजर, ठंडी में बेदखली पे रोक और वहीं आवास जैसे समाधान। अब इस पूरे मामले पे मेरा ओपिनियन है, मैं ना तो अवैध कब्जे के पक्ष में हूँ ना ही गरीबों के बेघर करने के पक्ष। मेरा मानना है कानून जरूरी है, सरकारी जमीन, सड़क, तालाब इन सब पे कब्जा हटना चाहिए, लेकिन बुलडोजर से पहले इंसानियत दिखना चाहिए। अगर कोई परिवार 20, 30, 50 साल से रह रहा है, अगर उनके पास आधार, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन ये सब है, अगर सरकार के योजना से ही घर बना है, तो उन्हें अचानक अपराधी नहीं बनाया जा सकता। बिना पुनर्वास, बिना वैकल्पिक घर, ठंडी में घर तोड़ना एक कानून का पालन नहीं, सिस्टम की असफलता है। सरकार अगर मजबूत है तो उसे बुलडोजर से नहीं, पॉलिसी से मजबूत दिखना चाहिए। पहले घर दो फिर जमीन लो, यह सभ्य शासन की पहचान। मेरे तरफ से युवाओं के लिए मैसेज, अब सबसे जरूरी हिस्सा, युवाओं को क्या सीखना चाहिए? सिस्टम को समझो, सिर्फ गुस्सा मत करो। बुलडोजर तो एक मशीन है, असली ताकत नीति, कानून और प्रशासन में होती। जो युवा सिस्टम समझेगा वही सिस्टम बदलेगा। कागज सबसे बड़ा हथियार है। आज गरीब उजड़ रहा है क्योंकि उसके पास कागज नहीं है। युवाओं को सीखना होगा, जमीन रिकॉर्ड, कानूनी अधिकार, RTI, PIL, डॉक्यूमेंटेशन, इमोशंस नहीं, दस्तावेज बदलाव लाते हैं। राजनीति से ऊपर इंसानियत को रख। ये मुद्दा बीजेपी वर्सेज RJD या नीतीश कुमार वर्सेज RJD, ये गरीबी वर्सेज अव्यवस्थित सिस्टम का है। युवा अगर पार्टी से उठकर मानवीय पक्ष लेगा तो वो असली नेता बन। सवाल पूछना सीखो, डरना नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि कोर्ट का आदेश है तो उसे पूछिए नोटिस कहाँ है, सुनवाई कब हुई, पुनर्वास कहाँ है। लोकतंत्र सवाल से चलता है, डर से नहीं। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, आपका मिशन सिर्फ जॉब दिलाना नहीं, नागरिक बनाना है। ऐसे युवा बनाना है जो कानून जाने, सिस्टम को समझे और गलत को चुनौती दे। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां गरीब होना अपराध न हो और कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं चले। मैं बुलडोजर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बुलडोजर से पहले इंसानियत न दिखने के खिलाफ हूं। अगर सरकार सच में मजबूत है तो पहले घर देगी, उसके बाद जमीन लेगी। और मेरे देश या मेरे राज्य के युवाओं से बस सिर्फ इतना कहूंगा, सिस्टम से भागो मत, सिस्टम को समझो, क्योंकि एक दिन सिस्टम तुम्हारे हाथ में होगा। बुलडोजर एक मशीन है, लेकिन जब वह इंसान के जिंदगी पर चलता है तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, समाज की भी होती है। यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये उन लोगों के हक में है जो बस एक छत, एक किताब और बराबरी का कानून चाहते हैं। इसे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बिहार के विकास मॉडल में सबसे पहले क्या बदलना चाहिए। मैं हूँ आप ही के बीच का एक युवा। फिर मिलेंगे बिहार के एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, घर सिर्फ ईंट से नहीं इंसाफ से बनता है। जय हिंद।